धर्म, संस्कृति र संस्कारको संवाहक नेपालको पहिलो आध्यात्मिक टेलिभिजन भक्ति दर्शन टेलिभिजनमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौं। हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहुन अनुरोध गर्दछौं। साथै लाइक र कमेन्टको अपेक्षा समेत हामीले गरेका छौं। ब्रजका रसिक महापुरुषहरूले आफ्नो वाणीमा श्री राधा कृष्ण लीलाको विस्तृत वर्णन गर्नुभएको छ, जुन प्रेम रस पिपासु श्री कृष्णानुरागी साधकहरूको निधि हो। तर वर्तमान युगका परमाचार्य जगद्गुरु श्री कृपालुजी महाराजद्वारा प्रकटित रसमय साहित्यको विलक्षणता अद्भुत छ। यिनमा वर्णन भएका रस वैलक्षण्य एवं नाम, रूप, गुण र लीला माधुर्यको निरूपण अनुपमेय छ, तथा साहित्य अलङ्कारको उत्कृष्टता, भाषाको सरलता, प्रेम तत्त्वको सरसता तथा साधना भक्तिको वर्णनको विशिष्टता अद्वितीय छ। श्री महाराजजीले जीव कल्याणका लागि हजारौं पद, 600 भन्दा बढी नाम संकीर्तन, 11,111 राधा गोविन्द गीतका दोहाहरू तथा युगल रस आदि ग्रन्थहरू सहजै प्रकट गर्नुभएको छ। आउनुहोस् हामी पनि उहाँको अलौकिक रसमय वाणीको मधुरिमाको पान गरौं। दुर्लभम त्रयमेवैतत् दैवानुग्रह कारकम। भगवान की कृपा हो पूरी पूरी तो 3 चीज मिलती है। 2 तो मैंने आपको बताया, एक मानव देह और एक वास्तविक गुरु। उसने ज्ञान दे दिया हमको। करोड़ों कल्प शास्त्र वेद पढ़ के हम न ज्ञान प्राप्त कर पाते और उलझ जाते। श्रुतिर्विभिन्ना स्मृतयो विभिन्ना नैको मुनिर्यस्य वच प्रमाणम। श्रुति पुराण बहु कहो पाई, छूटे ना अधिक अधिक अरुझाई। जितना पढ़ोगे शास्त्र वेद उलझते जाओगे। डाउट और गुरु इस प्रकार समझा देता है हमको, ये तमाम न पढ़ना न सुनना न कोई डाउट का क्वेश्चन। तो तीसरी चीज क्या है? उन्होंने कहा मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम। भूख, भूख हो, अगर भूख नहीं है, पेट भरा हुआ है तो 56 व्यंजन रख दो आगे, खाइए खाइए। ऐसे ही बोल देगा। हाँ? अरे बीमारी ऐसी होती है कि उसमें भूख नहीं लगती, ऐसी बीमारी होती है। डॉक्टर कहता है अरे भाई खाओ कमजोरी रहेगी। अरे क्या खाए, अंदर जाते ही नहीं। हाँ? तो भूख लगनी चाहिए, यानी ऐसी भूख जैसे पेट की अग्नि को शांत करने के लिए अगर 3-4 दिन कुछ खाने को न मिले, अरे आप लोगों को तो 12 घंटे में भूख लग जाती है।
परेशान होने लगते हैं, आज सवेरे से कुछ खाया नहीं। तो भूख लगना बहुत आवश्यक है। अनंत संत मिले और उन्होंने समझाया, हमने समझा, सिर हिलाया, माना, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं किया। क्यों? भूख नहीं थी। गुरुजी ने बहुत बढ़िया समझाया, भाई वाह, कमाल है। लेकिन एक लेकिन लगा दिया। ऐसा है कि हम लोग तो गृहस्थी है ना, हाँ, तो अभी ये सब बड़ी बड़ी बातें ज्ञान की करेंगे। अभी तो बच्चे हैं, जरा पढ़ाई कर ले। अभी तो मौज मस्ती का समय है, जवानी में। बुढ़ापे में साहब यही करेंगे, और करना क्या रहेगा फिर? बुढ़ापा भी आ गया, अब नाती पोते को गोद में लेके घूम रहे हैं। अरे भाई तो क्या बात है, अब तो रिटायर हो गए। हाँ जी, वो ऐसा है कि वो तो अंदर बैठा है। हाँ, वो तो अंदर बैठा है हमारे। अरे तुम्हारे अंदर बैठा है तो तुमको लड्डू पेड़ा दे रहा है। अरे उसका स्मरण नहीं करते और कहते हो हमारे अंदर बैठा है, ब्रह्म ज्ञान बता रहे हो। यो हमारे अनंत जन्म बीत गए। ये मानव देह में एक ज्ञान शक्ति है, कैच करने की, समझने की, धारण करने की। ये कुत्ते बिल्ली गधों में नहीं है। गरुड़ ने काक भुसुंडी से 7 सवाल किए, 7। उसमें पहला सवाल था, प्रथम ही कहु नाथ मति धीरा, सब ते दुर्लभ कवन शरीरा। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे दुर्लभ शरीर कौन है? उत्तर दिया, नर तनु सम नहीं कवन उदेही, जीव चराचर। सब आ गए। जाचत जेही, सब याचना करते हैं मानव देह मिल जाए। क्यों? जरा ध्यान दीजिए, क्यों का उत्तर दे रहे हैं काक भुसुंडी। नारक है, बड़ी तारीफ कर रहे हैं आप मानव देह की कि इससे नरक मिलेगा। नंबर 1 नरक, नंबर 2 स्वर्ग, हाँ, और नंबर 3 अपवर्ग निसेनी, और नंबर 4 ज्ञान विराग भक्ति सुख देनी। ये 4 चीज देने वाली है मनुष्य की देह। तो नंबर 1 आपने नरक को क्यों दिया? इसलिए कि इसमें ज्ञान शक्ति है। हाँ हाँ, तो अगर ज्ञान शक्ति का सही उपयोग न करोगे तो गलत उपयोग भी A1 क्लास का होगा। जैसे पाप करना, चोरी करना, बात झूठ बोलना, तमाम सारे पाप है, आप लोग जानते हैं। तो ये पाप जो होते हैं
इसमें जितना अच्छा ज्ञान जिसका होगा, ज्ञान शक्ति, उतने बड़ा वो पाप कर सकेगा। ये बड़े बड़े डॉन जो होते हैं, डकैत, डाकू, ये ज्ञान शक्ति उनकी बड़ी तेज होती है। जो लोगों को ठग लेते हैं, बैंकों में किस प्रकार से वो डाका डालकर अपना हिसाब बिठा लेते हैं, 1 घंटे में करोड़पति हो गए। आप लोग झूठ बोलने का कितना अभ्यास करते हैं? बात बनाना, झूठ बोलना। अब बेचारा कुत्ता झूठ कैसे बोलेगा, गधा कैसे बोलेगा, बिल्ली कैसे बोलेगी, कुत्ता कैसे चोरी करेगा, वो सामान रोटी लेके भागेगा। आप देख रहे हैं, एक गाय खेत में पड़ के चारा चरने लगी, आप देख रहे हैं, उसकी पिटाई कर देते हैं। लेकिन आप ऐसी चोरी करते हैं, कोई नहीं जान पाता। पड़ोसी पकड़ा जाता है, आप मुस्कुराते रहते हैं। चोरी मैंने किया, पकड़ा गया हो। मर्डर मैंने किया, फांसी हो रही है उसको। हाँ? तो अगर इस ज्ञान शक्ति को सही दिशा में नहीं लगाया तो कुछ न कुछ तो आप करेंगे, फिर गलत दिशा में नेचुरल जाएगा। परांचखानी व्यतिरिक्त स्वयंभू। ये इंद्रिय मन बुद्धि माया के बने हैं, ये माया की ओर नेचुरल जाते हैं। नेचुरल नदी की धार में कोई चीज रख दो, वो नेचुरल ले जाएगी नदी समुद्र तक। तैरना हो, अगर धार की ओर तैरना है, बड़े आराम से चले जाओ। और उल्टा तैरना हो तो फिर बड़े बड़े पहलवान भी 1 किलोमीटर भी नहीं तैर सकते। भगवान की ओर चलना ये विपरीत दिशा है, और संसार की ओर प्रवृत्ति ये इंद्रिय मन बुद्धि का नेचर है उधर जाने का। तो अगर सही दिशा में आपका ज्ञान नहीं ले जाया गया तो गलत दिशा में तेजी के साथ जाएगा। बड़े बड़े पाप आप करेंगे, करते हैं, करना पड़ेगा, क्योंकि आप 1 सेकंड को बिना कर्म किए नहीं रह सकते। आपका मन कुछ तो करेगा। अगर भगवान की बात नहीं सोचते तो संसार की बात सोचेंगे। मम्मी की, डैडी की, बीबी की, पति की, बाल बच्चों की, पड़ोसी की, दुश्मनों की, दोस्तों की, ये सब पाप। कहीं राग होगा, कहीं द्वेष होगा, कहीं जलेंगे भुनेंगे, ये बदमाश, ये ऐसा, इसने हमको धोखा दिया, ये यही सब करेंगे, यही करते हैं। अकेले में सोचना कृपालु जो कह रहे हैं वो ठीक है या नहीं। वैसे तो आप अपनी बुद्धि से अगर पूछेंगे तो मैं कोई पाप करता हूं, नहीं तो आपकी बुद्धि तो आपके खिलाफ जजमेंट देगी नहीं। अपनी मम्मी से प्यार करते हैं, कोई पाप है? अपनी बीबी से प्यार करते हैं, ये कोई पाप है? अपने बेटे से प्यार करते हैं, ये कोई पाप है? हाँ, पाप है। तुमको मनुष्य शरीर मिला है, केवल भगवान से प्यार करो, संसार में ड्यूटी करो, व्यवहार करो। मैं ऐसा नहीं मान। तुम्हारे न मानने से क्या होगा जानते हो? जिससे प्यार करोगे मरने के बाद उसी की प्राप्ति होती है।
तो अगर तुमने जिससे प्यार किया वो गधा बना तो तुमको भी गधा बनना पड़ेगा। जड़ भरत शरीर के ज्ञानी को एक हिरन से प्यार हो गया। हिरन शेर के दहाड़ से एक गर्भिणी हिरनी नदी में कूदी, उसका बच्चा नदी में गिर गया पेट से निकलकर। भरत नहा रहे थे, उनको दया आ गई। संतों में दया तो होती ही है अधिक। उन्होंने उठा लिया। अब उठा तो लिया, अब क्या करें उसको? अगर ऐसे ही छोड़ दें जंगल में तो कोई खा जाएगा उसको, बड़ा जानवर, और नहीं वो भूख प्यास से मर जाएगी। तो पाल लिया। अब जब पाल लिया तो छोटे बच्चे, चाहे मनुष्य के हो चाहे पशुओं के हो, वो पालने वाले के पीछे पीछे घूमते रहते हैं। स्वार्थ है ना। तो अब इनका प्यार हो गया। अब उसको दिन भर दुलार प्यार और चूमना और नहलाना खिलाना पिलाना। जब मरने लगे तो शिष्यों से कहा, हिरन को बुलाना भाई, और उससे कहा बेटा अब मैं जा रहा हूं। और शिष्यों से कहा भाई देखो इसका ख्याल रखना, इसकी मां नहीं है। और उसी हिरन के ऊपर हाथ रख के मर गए। मरने के बाद हिरन बनना पड़ा। हिरन ज्ञानी को, हम लोग तो अज्ञानी है, ज्ञानी को भी हिरन बनना पड़ा। क्योंकि मृत्यु के समय में उसी का चिंतन होता है जिसमें मन का अटैचमेंट होता है। तो अगर हमारा मन का अटैचमेंट संसार में किसी भी माइक व्यक्ति से है तो मरने के बाद वो जहां जाएगा हमको भी वहीं जाना पड़ेगा। यान्ति देवव्रता देवान पितॄन् जानति पितृव्रता भूतानि जानति भूतेज्या जानति मध्याजनोपि माम। गीता 9वें अध्याय का 25वां श्लोक। जो सात्विक देवताओं से प्यार करेंगे स्वर्ग जाएंगे, जो राजस से प्यार करेंगे वो राजस को प्राप्त होंगे, जो तामस से प्यार करेंगे तामस को प्राप्त होंगे। जिससे प्यार करोगे उसी के पास जाना होगा मरने के बाद। तो फिर पाप हुआ नहीं, क्योंकि दुख तो आपका बढ़ गया। अब तुम्हारा बाप गधा बना मरने के बाद, अब तुमने उससे अनन्य प्रेम किया तो जाओ गधा बनो तुम भी। क्यों प्यार किया? तुमको इसलिए मानव देह दिया गया था कि तुम भगवान से प्यार करो। जब मां के पेट में हम लोग थे और इतना दुख पाया, यो पैर बुरी तरह से सिकुड़ा हुआ और गंदी थैली में घोर बदबूदार थैली में दिन रात पड़े हैं, तो हम लोगों ने भगवान से प्रार्थना किया था महाराज इस नरक से निकाल दो, अब केवल अब की बार आप ही का भजन करेंगे। और आप बाहर आए और तुम्हारी हितैषिणी माता जी, मम्मी, डैडी, ये बड़े बड़े हितैषी लोग तुमको सिखा दिए हमसे प्यार करो, उधर नहीं जाना, हमसे प्यार करो।
और क्या क्या एग्जाम्पल देखो, भगवान राम ने मां से प्यार किया, पिताजी से प्यार किया। तो अगर इस मानव देह में हमने तत्व ज्ञान ब्रह्म जीव माया का नहीं प्राप्त किया तो अज्ञान नहीं जाएगा, इसलिए दुख भी नहीं जाएगा। इसलिए 84 लाख में हमको अनंत काल तक दैविक भौतिक तापों में तपना पड़ेगा। ये त्रिकर्म, त्रिदोष, पंचक्लेश, पंचकोश हमको प्रतिक्षण दुख देते रहेंगे। इसलिए ब्रह्म जीव माया का ज्ञान परमावश्यक है, जो अगले प्रवचन से प्रारंभ होगा। बोलिए लाडली लाल की। राधे गोविंद गोविंद, राधे राधे गोविंद गोविंद, राधे 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 कोई नहीं राधे। तो मेरी थी है राधे, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं राधे। तेरा पाछा नहीं छोड़ो अब राधे, अपनाए या ना अपनाए राधे। राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद हे गोविंद, ओ राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद। मेरी बरसाने वाली प्यारी 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 प्यारी, मेरी बरसाने वाली प्यारी 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 प्यारी, मेरी बरसाने वाली प्यारी 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 प्यारी, मेरी बरसाने वाली प्यारी प्यारी प्यारी। हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहुन अनुरोध गर्दछौं। साथै लाइक र कमेन्टको अपेक्षा समेत हामीले गरेका छौं। तपाईको साथ हाम्रो आध्यात्मिक जागरणको अभियानमा सुझाव, सल्लाह र प्रतिक्रियाको लागि युट्युब, फेसबुक, ट्विटर र हाम्रो वेबसाइट मार्फत सब्स्क्राइब, शेयर र लाइक गर्न अनुरोध गर्दछौं। तपाईको कमेन्ट हाम्रो मार्गदर्शक बन्नेछ। हाम्रो कार्यक्रम नियमित हेर्न भएकोमा धन्यवाद।